The Nightingale. एक मर्तबा का जिक्र है कि एक वसी सल्तनत में एक अक्लमंद बादशाह हुकूमत करता था। उसका शानदार महल सुनहरी दीवारों और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन था। महल से आगे एक जादुई जंगल था जो रंगीन फूलों, शफाफ पानी की नहरों और एक गैर मामूली मखलूक यानी बुलबुल से भरा हुआ था। बुलबुल कोई आम परिंदा नहीं था। इसके पर सादा थे, लेकिन उसकी आवाज आसमानी थी, दिलों को खुशी से भरने और सख्त से सख्त दिलों को भी नर्म कर देने की सलाहियत रखती थी। मुसाफिरों और शायरों के जरिए बुलबुल के जादुई गाने की खबर बादशाह के कानों तक पहुंची, जिन्होंने इसकी खूब तारीफ की। बादशाह को तजस्सुस हुआ और उन्होंने कहा, मुझे इस बुलबुल को खुद सुनना है। बादशाह ने अपने वजीरों को बुलबुल को तलाश करने भेजा। वो जंगल में घूमते रहे, परेशान कि उन्होंने ऐसा परिंदा कभी नहीं देखा था। आखिरकार वो एक आजिज बावर्ची की लड़की के पास पहुंचे, जो अक्सर जंगल में बुलबुल का गाना सुनने जाती थी। उसने उनकी रहनुमाई की और जब उन्होंने बुलबुल की आवाज सुनी तो वो हैरान रह गए। बुलबुल को महल लाया गया, जहां उसने बादशाह के लिए गाया। इसकी धन इतनी मशहूर कुन थी कि बादशाह का दिल पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह ने कहा, तुम मेरी सल्तनत का सबसे कीमती खजाना हो, और बुलबुल को एक सुनहरी पिंजरे में कैद कर दिया। अगरचे बुलबुल का ख्याल रखा गया, लेकिन वो कैद महसूस कर रहा था और जंगल की आजादी को तरस रहा था। उसने कम गाना शुरू कर दिया और उसकी आवाज का जादू खत्म होने लगा। एक दिन महल में एक तोहफा आया, ये एक मैकेनिकल बुलबुल जो कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ये खूबसूरत प्रोग्राम शुदा धुनें गा सकता था। बादशाह इस मैकेनिकल परिंदे से मुतासिर हुआ और इसे असली बुलबुल के साथ रख दिया। कुछ अरसे तक दोनों ने साथ गाया, लेकिन मैकेनिकल परिंदे के पेशगोई के मुताबिक गाने ने जल्द ही असली बुलबुल की फितरी धुनों को पीछे छोड़ दिया। एहसास कमतरी से दो चार असली बुलबुल जंगल में उड़कर चला गया, जब कोई नहीं देख रहा था। बादशाह ने इसकी गैर मौजूदगी को महसूस नहीं किया, क्योंकि वो मसनूई परिंदे के सहर में मुब्तला था। कई साल गुजर गए और एक दिन मैकेनिकल परिंदा खराब हो गया। इसके पुर्जे घुस गए और कोई उसे ठीक नहीं कर सका। इसके बगैर बादशाह बीमार पड़ गया। उसने बुलबुल की आवाज की ख्वाहिश की, वही वाहिद चीज जो वाकई उसे सुकून देती थी। बादशाह की हालत जार सुनकर बुलबुल महल वापस आया। उसने बादशाह की खिड़की के करीब बैठकर एक ऐसा खालिस और शिफाई गीत गाया कि बादशाह की कुव्वत वापस आ गई। मेरे दोस्त, बादशाह ने कमजोरी से कहा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? बुलबुल ने जवाब दिया, मैं तब तक रहूंगा जब तक तुम मुझे जंगल में आजाद रहने दोगे। मेरे गाने एक तोहफा हैं, कैद होने के लिए नहीं। बादशाह ने सर हिलाया और परिंदे की आजादी की जरूरत को समझा। इस दिन से बुलबुल जब चाहता महल आता और बादशाह और उसके अवाम के लिए गाता। बादशाह एक ज्यादा अक्लमंद और मेहरबान हुक्मरान बन गया, जिसने फितरत की खूबसूरती और तमाम जानदारों को अपनी असल हालत में जिंदा रहने की अहमियत को समझा। और यूं बुलबुल का गीत सल्तनत में गूंजता रहा, आजादी, मोहब्बत और जिंदगी की सादगी की याद दहानी के तौर पर। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।